तो हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम डायना को ढूंढ रहे थे। पिछले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हमने डॉकयार्ड पार कर लिया था। अब हम सेकंड स्टेज में हैं इसकी। अभी यहाँ पे इसके दो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा डायना के इतने सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों हैं। क्या डायना ने सच में कुछ ना कुछ किया था? बट चाहे कुछ कितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों ना हो, ये तो हिटमैन है। अभी देखो, इसको धक्का मार के नीचे गिरा दूंगा बिल्डिंग से। एक तो गया, अब ये रहा दूसरा। अब देखो इसको कैसे किल करते हैं शानदार तरीके से। स्क्रू ड्राइवर मारूंगा इसके सिर में। ये देखो, फेंक के मारा भाई साहब, इतना शानदार और सटीक निशाना। अब इसको भी किल कर दिया अपन ने। दो गार्ड से दोनों को मार दिया, और इस गार्ड का डिस्गाइज हमने ले लिया। ये हिटमैन की खासियत है। जिस भी इंसान को मार के उसका डिस्गाइज ले लेगा, वो उनकी तरह दिखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो उसे उसका मिशन के अंदर जो भी गार्ड्स को एक्सेस होते हैं वो सारे हिटमैन को मिल जाते हैं। ठीक है, और अदर जो मिशन के जो हमारे एनिमी पीपल्स हैं वो भी हमें पहचान नहीं पाते कि मैं डिस्गाइज के अंदर हूँ। बट एज़ पर द मिशंस रिक्वायरमेंट अब मुझे गार्डनर की डिस्गाइज लेनी पड़ी। सामने गार्डनर है, तो भी मुझे मिशन से पता चला है कि अगर मैं अपना इंस्टिंक्ट ऑन करूं तो फॉर अ पार्ट ऑफ टाइम और फॉर सम एक्सटेंट मैं गार्डनर्स को भी चूतिया बना सकता हूँ, जैसे कि अभी मैं बना के निकला। और अब मैं बिल्कुल छुपते छुपाते आगे जाऊँगा। ठीक है, अब हम कवर में रहते हुए आराम से आगे जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे करना क्या है अपने को। तो उस तरफ तो गार्डनर है, उसके पास गए तो पहचान लेगा विदाउट इंस्टिंक्ट, तो उस तरफ तो नहीं जाना। तो यहाँ से आगे चलते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड्स है तो ये गार्डनर को पहचानेंगे भी नहीं कि भाई गार्डनर डिस्गाइज में है या क्या है। ठीक है, यही इसकी खासियत है कि गार्डनर, अगर मैं गार्डनर की डिस्गाइज में हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं पता चलेगा, बट गार्डनर्स को पता चल जाएगा कि भाई ये हमारा बंदा है या नहीं है। तो अभी मैंने वहाँ, मुझे उस तरफ जाना था और वहाँ पे गार्ड्स खड़े थे, तो मैंने गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वॉल टर्न ऑन कर दिया, जिससे पानी स्टार्ट हो गया। अब ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से हट जाएंगे और मैं आराम से अंदर चला जाऊँगा। यही खासियत है इस मिशन की कि भैया आपको हर जगह मारपीट नहीं करनी, आपको बस अपने तरीके से चीज़ें आइडेंटिफाई करके ख़त्म करना है। अब ये दो जने हैं, या तो मैं चुपचाप निकल जाऊँ या मैं इन्हें मार दूँ। मेरे तो चूल्हा है, मैं तो मारूंगा। एक को तो चाकू से मार दिया भाई, कितना शानदार मारा। और दूसरे ने देख लिया था, बट तेरी ऐसी की तैसी, तेरी माँ की जय भोसड़ी के, तेरे से डरेंगे क्या हम। अब मैंने दोनों को मार दिया और मैं छुप के निकल गया। अगर इन दोनों में से कोई भी बच जाता और ये आगे रिपोर्ट कर देता तो इनकी पूरी टीम गार्डनर को ढूंढने में लग जाती और मेरा जो डिस्गाइज था वो ब्लोन हो जाता। तो मुझे उनसे बचने के लिए दूसरा डिस्गाइज लेना पड़ता, बट मैंने दोनों को ही मार दिया। अब छुपते छुपाते बिल्डिंग पार करते, भाई ये जा कहाँ रहा है, भैंचोद गिर गया ना, तेरे को तेरी माँ भी नहीं पहचान पाएगी भोसड़ी के। चुपचाप करके ऊपर चला जा। अब ये बिल्डिंग के पास खड़ा है, इसको खींच लूँ। खींच लिया, आ जा। इसको खींच लिया। अब अपने चुपचाप जाएंगे बिल्डिंग के अंदर। अब अपने मेंशन में एंटर कर गए। मेंशन में एंटर किए, एक सिक्योरिटी गार्ड और खड़ा है। अब इसको मारेंगे अपने, इसको भी उसी चक्कू से मारेंगे जिससे पहले वाले को मारा था। और ये देखो क्या शानदार थ्रो करके इसको ख़त्म कर दिया है। अपना एक चेक पॉइंट एक्टिवेट कर लिया मैंने, और अब इसके कपड़े पहन के मैं बन जाऊँगा सिक्योरिटी। तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं सिक्योरिटी, अनटिल अनलेस मैं सिक्योरिटी वालों के पास नहीं चला जाऊँ। और बचने के लिए किसी को इसकी बॉडी का पता ना चल जाए तो इसको भी नीचे फेंक देते हैं बिल्डिंग से। समुद्र में जाएगा, चील के हुए क्या मछली वछली खाएगी, पुण्य लगेगा हिटमैन को। इतने लोगों को, अरे यार इस चक्कर में ना मेरा चाकू रह गया, इसको फेंकने के चक्कर में अभी वापस मिलेगा नहीं। मुझे ना चाकू बहुत पसंद था, क्योंकि फेंक के मारता था बंदा मर जाता था। अभी कॉफ़ी मग वगैरह उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए काम आते हैं। चलो, अब इसकी बंदूक भी ले ली अपन ने, अब आगे चलते हैं। तो इस मेंशन में आगे सबसे पहले तो अपने को सिक्योरिटी कैमरास डिसेबल करने हैं इसके। तो देखते हैं सिक्योरिटी है कहाँ। डिसेबल द सिक्योरिटी सिस्टम, ये रहा। तो सबसे पहले तो अपन ने इसका सिक्योरिटी सिस्टम ही डिसेबल कर दिया। तब इसका सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल कर दिया है। यहाँ पे भी कुछ डिस्गाइज के कपड़े पड़े थे, बट ये सिक्योरिटी गार्ड के ही थे। जो मेंशन का सिक्योरिटी गार्ड है उसके ही, तो वो तो हमने पहले ही मार के ले लिए थे, इनकी ज़रूरत नहीं थी हमें। तो अब देखो, मेंशन के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा और कैसे अपना ये मिशन कंप्लीट करेंगे। चलो भाई,
तो हिटमैन आ गया है तुम्हारे मेंशन के अंदर तुम सबकी माँ बहन एक करने, ये याद रखना तुम लोग। और ये जो भाई ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं ना यार, प्लीज़ इग्नोर करना, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नौकरी भी ढूंढ रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो बाकी सब छोड़ के अब मिशन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। अब चुपचाप देखते हैं हो क्या रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड और ये शेफ़ दोनों आपस में बात कर रहे हैं। शेफ़ को सिक्योरिटी गार्ड को समझा रहा है कि भाई मुझे खिचड़ी बना दे। शेफ़ कह रहा है मैं मछली बनाऊंगा। वो कह रहा है तुझे तो कुछ काम नहीं आता। शेफ़ कह रहा है मेरे साथ बकचोदी मत कर, भोसड़ी के रात को खाने में जहर मिला दिया ना मर जाएगा। समझ में आ गई है, मैं नंबर वन शेफ़ हूँ यहाँ का, मेरे साथ बकचोदी करी कहीं का नहीं रहेगा। कोई कुत्ता भी पूछने नहीं आएगा तेरे को कि किस वजह से मर गया तू। तो अभी ये काफ़ी देर तक तो बकवास कर रहे हैं, बोल रहा है कि मेरी अवार्ड विनिंग रेसिपी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा खाना जो एक बार खाता है वो बाहुबली बन जाता है, छोटा भीम जैसे हरकतें करने लग जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है ये भैंचोद हो गया चूतिया, इसको भौंकने दो, अपने चलते हैं, अपने काम पे चलते हैं। और छुपते छुपाते अपन ने नाइफ़ उठा लिया है क्योंकि अपने को ज़रूरत थी नाइफ़ की। और ये शेफ़ मरेगा अब। तो ये शेफ़ को कितना शानदार भाई गर्दन पे मारा है। शेफ़ को अपन ने मार दिया, इसकी रेसिपी धरी की धरी रहेगी। और अब अपन ने ले लिया है शेफ़ का डिस्गाइज़। बट अब शेफ़ की बॉडी ओपन तो छोड़ नहीं सकते, शेफ़ की बॉडी को अपने डीप फ्रीज़ कर देंगे कि भाई साहब मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे साले। तू बकचोदी कर रहा था ना, अभी मैं रेसिपी बनाता हूँ टकले बड़वे। चलो अभी अब मैं शेफ़ बन गया हूँ, ठीक है। तो मेरे पास पूरे मेंशन का एक्सेस है, बट इसके अंदर एक चीज़ है कि मेरे हाथ में अगर कोई भी वेपन हुआ तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो मुझे विजिबली वेपन्स अपने हाथ में नहीं रखने हैं। तो अभी जो मिशन है मेरा वो है कि मुझे जो इनका मैनेजर है, ठीक है, सिक्योरिटी हेड है जो, उससे मुझे की कार्ड लेना है ऊपर के एक्सेस का, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे स्लीपिंग पिल्स चाहिए क्योंकि वो कॉफ़ी पी रहा है। तो अगर उसकी कॉफ़ी के अंदर मैंने स्लीपिंग पिल्स डाल दी, ठीक है, एक तो तरीका है ये कि मैं उसकी कॉफ़ी में स्लीपिंग पिल्स डाल दूँ, और दूसरा तरीका ये कि उसको मैं चुपचाप मार दूँ, ठीक है। तब ये देखना पड़ेगा कि मारूँगा कैसे। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए क्या कहते हैं, शेफ़ जाने के लिए अलाउड भी नहीं है, ट्रेसपासिंग है वो। तो मुझे छुपते छुपाते जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है। तो अब मैंने वेपन तो निकाल लिया है क्योंकि इस टाइम पे मुझे कोई देख नहीं रहा है, बट अगर इसने देख के शोर मचा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। बट मैं भी हिटमैन हूँ, आपको पता ही है। चुपचाप धीरे धीरे जाऊँगा और इसकी अम्मा बहन पे आ जाऊँगा। ये चुपचाप गया और ले चक इसके गर्दन पे चाकू ऐसी तैसी करा, मार दिया साले को। चलो भाई अब इसको तो मार दिया है, अब इसको छुपा भी देते हैं। यार खून के धब्बे, हाँ खून के धब्बों से पता चल जाता है, बट ठीक है वो कुछ कर नहीं पाते कि खून के धब्बों का करेंगे क्या, उनको बॉडी नहीं मिलती, दैट्स वाई। ठीक है अब अपने को ढूंढने स्लीपिंग पिल्स। चलो भी स्लीपिंग पिल्स भी मिल गई। अब ये डालते हैं अपने सिक्योरिटी हेड की कॉफ़ी में। सिक्योरिटी हेड की कॉफ़ी के अंदर स्लीपिंग पिल्स डालेंगे, सिक्योरिटी हेड बेहोश हो जाएगा और उससे अपने की कार्ड ले लेंगे। ये मेरा प्लान है, बट आगे देखते हैं कि होता क्या है। तो वो वहाँ पे उसका कॉफ़ी मग पड़ा ये रहा। अब मैं चुपचाप धीरे धीरे जाऊँगा। हाँ मुझे वो पीछे से बोल रहे हैं मुझे बिहेव योरसेल्फ, में झुक के क्यों चल रहा हूँ फलाना फलाना, पर अपने तो ऐसी तैसी मारते ही नहीं भाई किसी की। अब मैंने इसकी कॉफ़ी में स्लीपिंग पिल्स डाल दी है। एज़ पर रूटीन इसे आना तो चाहिए, बट देखते हैं कितनी देर में आएगा। ये थोड़ी देर वेट करते हैं, पर ये आ नहीं रहा है। मुझे लगता है इसे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, शायद उसके बाद ये आ जाए। तो ऊपर जब मैं गया था, जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड को मारा था, तो वहाँ पे मैंने एक बटन देखा था, तो उसको प्रेस करके देखते हैं क्या पता क्या हो जाए। तो अब ये बटन मैंने प्रेस किया तो जो मेंशन का जो शटर है, ठीक है, ये ओपन हो गया। और भाई क्या सनलाइट आई है भाई साहब, देखा जैसे ही वो बटन प्रेस किया गार्ड सिक्योरिटी हेड डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो इस तरफ आ रहा है। बट वो इस तरफ क्यों आ रहा है यार? बट अगर वो इस तरफ आ ही रहा है और वो अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, तो क्यों ना उसे मार दूँ, क्यों ना इसे मार के यहीं क्या कहते हैं वो ले लेते हैं की कार्ड का। ज़रूरी तो है नहीं क्या कहते हैं कि अपने को वही क्या कहते हैं कॉफ़ी पिला के बेहोशी करना है। इसको मार भी सकते हैं, मार ही देते हैं। मन बना लिया मैंने, अब इसको यहीं मारूंगा। और ये अटैक के इस पर इसके लात पे मुक्का मारा और इसे कर दिया बेहोश। और अब इससे की कार्ड ले लिया मैंने, और अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे, जहाँ पे हमें मिलेगी शायद हमें आगे डायना मिलेगी। क्योंकि जिस हिसाब से डायना इस मेंशन में है और इतना सिक्योरिटी है डायना के पास में, तो मुझे डाउट है कि कुछ ना कुछ तो डायना ने गलत ही किया है।
अदरवाइज़ एक सिक्योरिटी एजेंट के पास इतनी सिक्योरिटी क्यों? चलो, अपना डाउट बिल्कुल सही था। हमने डायना को लोकेट कर लिया है, अब देखते हैं क्या करना है। तो मेरे कान में बोला जा रहा है कि याद रखना, डायना बिट्रेड अस, वो हमारे साथ काम करती थी, बट शी इज़ वेरी डेंजरस। नाउ विल चेक व्हाट हैपन। और ये नेक्स्ट डोर पे है डायना। डायना नारी है भाई, माल तो एक नंबर है डायना भाई। मत मार, मैं तो कहता हूँ 47 बाथरूम के अंदर है, तू भी चला जा, क्या पता कोई सीन बन जाए तुम दोनों का। बट खैर, अब ये तो मरेगी, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अरे भाई साहब, बंदूक उठा ही ली राजा ने। है तो फिर एजेंट ही रहता है ना, टाइगर जिंदा है, ठीक है। और डायना मर गई। नाउ लेट्स सी अब आगे क्या होगा। चेक द स्टोरी। थैंक यू। Forty-seven? Report, 47. I should kill you. Why did you do this? 47! Damn it, what's wrong with this thing? We all have our limits, even you, 47. We used to have honor. Diana, No. I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. Something's not right. you won't last long. There's no time. You still have a chance. In my robe. A letter. Now go. Take the girl and run. Before Travis finds out. Please. Do not let her turn into you. Promise me. I promise.